क्या कोई टीम बिना हारे वर्ल्ड कप गवा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये हुआ है हम सब की वन ऑफ द फेवरेट टीम न्यूजीलैंड के साथ 2019 के वर्ल्ड कप में, जब आईसीसी के कुछ वाहियात रूल्स की वजह से न्यूजीलैंड का पहला वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब ही रह गया था। और सांसें थाम लेने वाले इस फाइनल मुकाबले ने इंग्लैंड को दिया उनका पहला वर्ल्ड कप। इस फाइनल मुकाबले को इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबला भी कहा गया है, क्योंकि सुपर ओवर होने के बावजूद भी इस मुकाबले में दोनों टीमों का स्कोर और सुपर ओवर का स्कोर भी एकदम इक्वल था। तो आइए सुनते हैं इस रोचक मुकाबले की कहानी, जब 0 रनों से हारा था न्यूजीलैंड। हालांकि न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल्स में हम भारतीयों के दिल तोड़कर फाइनल में जगह बनाई थी, तब भी न्यूजीलैंड इस फाइनल को जीतने के लिए फेवरेट्स मानी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के पास था घरेलू मैदानों पर खेलने का एडवांटेज, और इंग्लैंड ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल से बाहर करके अपने इन्फॉर्म होने का सबूत सबको दे दिया था। वर्ल्ड कप की इस ट्रॉफी पर आज एक नए चैंपियन का नाम लिखा जाना था, क्योंकि ये दोनों ही टीमें अभी तक इस ट्रॉफी से वंचित थी। ऐसे में क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर इन दोनों देशों के फैंस अपनी अपनी टीम को पहली बार ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते थे। लॉर्ड्स का ये मैदान समर्थकों के शोर से गूंज रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आज का ये मुकाबला क्रिकेट इतिहास को पलटने वाला मुकाबला साबित होगा। ऐसे में टॉस न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरता है, और एक बड़े मैच की गंभीरता को समझते हुए कप्तान विलियमसन ने पहले बल्लेबाजी करना सही समझा, लेकिन इंग्लैंड की धीमी पिचेस पर रन बनाने में न्यूजीलैंड को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि ओपनर मार्टिन गप्टिल ने ताबड़तोड़ 19 रन तो बनाए, लेकिन क्रिस वोक्स की एक गेंद उनके पैड को जा लगी, और इस महाफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के लिए विकेटों की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद कैप्टन विलियमसन और हेनरी निकोलस दोनों ये समझ चुके थे कि ये 300 प्लस रन वाली पिच नहीं है, इसीलिए दोनों ने खेल को धीमा करते हुए पहले अपने पैर मैदान पर जमाना सही समझा, जिस कारण न्यूजीलैंड का करंट रन रेट बहुत धीमा हो चुका था, और 21वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पार जाता है। सेट होने के बाद अब मौका था पारी को गति देने का, लेकिन न्यूजीलैंड का ये प्लान न्यूजीलैंड पर ही भारी पड़ गया, जब 23वें ओवर में प्लंकेट की एक गेंद विलियमसन के बल्ले को चूमते हुए बटलर के हाथों में जा समाई। फिर कुछ देर बाद हेनरी निकोल्स को भी प्लंकेट ने बोल्ड मार के न्यूजीलैंड समर्थकों की सांसें रोक दी। फिर रॉस टेलर, नीशम, ग्रैंडहोम, इन सभी ने कुछ छोटी पारियां तो खेली, लेकिन लगातार गिर रहे विकेट से न्यूजीलैंड इस गेम में पिछड़ता ही दिखाई दे रहा था। हालांकि टॉम लाथम ने कुछ देर तक एक छोर संभाल कर रखा था, और उनके 47 रन, वहीं निकल्स की अर्धशतकीय पारी के दम पर न्यूजीलैंड 241 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुका था। अब ये लक्ष्य जीत की गारंटी तो नहीं था, लेकिन इंग्लैंड की धीमी विकेट पर यह लड़ने लायक लक्ष्य जरूर था। वहीं इंग्लैंड के सामने था विलियमसन जैसा चालाक कप्तान, ऊपर से वर्ल्ड कप फाइनल का दबाव, यानी इस बात से इंग्लैंड भी परिचित था कि ये रन चेस आसान तो नहीं होने वाला है। ऐसे में करोड़ों उम्मीदें अपने कंधों पर लिए रॉय और बेरिस्टो ने इंग्लिश पारी की शुरुआत करी। इनफॉर्म जेसन रॉय तो इस फाइनल मुकाबले से पहले लगातार 3 अर्धशतक जड़ चुके थे। उन्होंने उसी अंदाज में पारी की शुरुआत तो करी, लेकिन इस पारी को आगे नहीं लेके जा सके, और 6वें ओवर में कॉट बिहाइंड आउट होकर पवेलियन चल दिए। इंग्लैंड को आज अपनी दवाई का स्वाद खुद चखने को मिल रहा था, क्योंकि जैसे जैसे पारी आगे बढ़ रही थी, इस धीमी पिच पर रन बनाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था, जिसके फलस्वरूप रूट 30 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाकर न्यूजीलैंड का दूसरा शिकार बने। फिर सेट होने के बाद जॉनी बेस्टो को भी लॉकी फर्गुसन ने बोल्ड मार के चलता किया। बाजी अब पलट चुकी थी, और प्रेशर अब इंग्लैंड पर था। इसी प्रेशर को कायम रखा नीशम ने कप्तान मॉर्गन को महज 9 के स्कोर पर आउट करके। अब लॉर्ड्स का ये मैदान चुप्पी साधे था, क्योंकि 25 ओवर का खेल पूरा होने जा रहा था, और इंग्लैंड का स्कोर अभी भी 100 रनों तक नहीं पहुंचा था। साथ ही चारों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज डगआउट से यह मुकाबला देख रहे थे। न्यूजीलैंड ने मैच में पकड़ तो बना ली थी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि मैदान पर बटलर और स्टोक्स की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने न केवल विकेट्स गिरने के इस सिलसिले पर रोक लगाई, बल्कि न्यूजीलैंड पर पलटवार करके हुंकार भरी। अब युद्ध का बिगुल बज चुका था, और ये दोनों महारथी न्यूजीलैंड पर टूट पड़े थे, और तराजू पर बैठा यह मुकाबला एक बार फिर से इंग्लैंड की ओर झुक चुका था। एक वक्त को तो लगने लगा कि ये दोनों ही आज इंग्लैंड के पहले वर्ल्ड कप की तलाश को खत्म करेंगे, लेकिन इस मुकाबले की कहानी तो मानो खुद ईश्वर लिख रहा था, क्योंकि अब बटलर अपना अर्धशतक पूरा करके एक और बड़े शॉट की खोज में आउट हो जाते हैं। दूसरे छोर पर स्टोक्स खड़े थे, लेकिन बटलर के आउट होते ही वोक्स और प्लंकेट भी जल्दी आउट हो गए। स्टोक्स एक छोर से रनों के फासले को कम करने में लगे थे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार गिर रहे विकेट्स देखकर इंग्लिश खेमा मायूस था। खेल अब आखिरी ओवर में खड़ा था, जहां इंग्लैंड को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। सभी हाथ दुआओं के लिए ऊपर उठे हुए थे। ये गौरवशाली पल दर्शकों के जीवन में दोबारा कभी नहीं आने वाला था। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए इंग्लैंड की ओर से अकेले बेन स्टोक्स खड़े थे,
तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से ये 6 गेंदें ट्रेंट बोल्ट को डालनी थी, जिन्होंने पहली 2 गेंदें डॉट डालकर इंग्लैंड के लिए मुश्किलें पैदा करी। लेकिन स्टोक्स भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने अगली गेंद पर घुटनों के बल एक झन्नाटेदार छक्का जड़ के इंग्लैंड को फिर से जीवित कर दिया। मुकाबले में रोमांच अपनी चरम पर था। अगली गेंद पर भी स्टोक्स ने बल्ला घुमाया। वो 1 रन पूरा करके स्ट्राइक पर आना चाहते थे, तभी गप्टिल ने तेजी से कीपर की ओर थ्रो फेंका। उधर स्टोक्स ने छलांग लगाई, लेकिन गप्टिल की फेंकी गई ये गेंद स्टोक्स के बल्ले से लग के बाउंड्री के लिए चली गई। स्टोक्स ने तुरंत अपने हाथ ऊपर करके बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका नतीजा न्यूजीलैंड के लिए दिल तोड़ने वाला था, क्योंकि इस गेंद पर इंग्लैंड को 2 रन दौड़ के और 4 रन ओवर थ्रो के यानी टोटल 6 रन मिलते हैं। इस ओवर थ्रो को हम क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा ओवर थ्रो भी कह सकते हैं। बावजूद इसके न्यूजीलैंड हार मानने को तैयार नहीं था। अब बची 2 गेंदों में इंग्लैंड को 3 रन चाहिए थे। अगली गेंद बोल्ट ने यॉर्कर डाली, जिस पर 1 ही रन आया और स्टोक्स को स्ट्राइक पर रखने के प्रयास में आदिल रशीद बॉलर्स एंड पर रन आउट हो गए। अब मैच का नतीजा आना था आखिरी गेंद पर, जहां इंग्लैंड को चाहिए थे 2 रन और न्यूजीलैंड को 1 डॉट बॉल। बोल्ट की अगली गेंद स्टोक्स के बल्ले से लगते ही वो दौड़ पड़े। उन्होंने 1 रन तो पूरा किया, लेकिन दूसरे रन की गुंजाइश नहीं थी और ये फाइनल मुकाबला अब टाई हो चुका था। वर्ल्ड कप के 44 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में हमें सुपर ओवर दिखने वाला था। चाहे दर्शक हो या खिलाड़ी, आज अपनी नब्ज पर काबू कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो चुका था। और इस सुपर ओवर में न्यूजीलैंड की जीत और हार के बीच एक बार फिर से स्टोक्स और बटलर खड़े थे। अब आती है सुपर ओवर की पहली गेंद। स्टोक्स के बल्ले का आउटसाइड एज, दोनों ने दौड़कर 3 रन पूरे किए। अगली गेंद पर आया बटलर का सिंगल। ओवर की तीसरी गेंद पर स्टोक्स ने गैप ढूंढकर लगाया एक चौका। अगली गेंद एक और सिंगल, फिर 2 रन और ओवर की आखिरी गेंद पर भी आया एक चौका। इस तरह इंग्लैंड ने इस सुपर ओवर में 15 रन बनाए। अब न्यूजीलैंड के पास मौका था 16 रन बनाकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने का। विलियमसन की फौज से गप्टिल और नीशम तैयार थे इतिहास लिखने को। वहीं इंग्लिश गेंदबाजी की कमान थी यॉर्कर स्पेशलिस्ट जोफ्रा आर्चर के हाथों में। जोफ्रा से पहली गेंद वाइड गिर जाती है। अगली गेंद पर आए 2 रन। इसके बाद नीशम ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ के न्यूजीलैंड को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। अब 4 गेंदों में 7 रन चाहिए थे, लेकिन अगली 3 गेंदों में सिर्फ 5 ही रन आए। मैच फिर से फंस चुका था। फैंस अपने नाखून कुतर रहे थे, क्योंकि अब फैसला होना था सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर, जहां न्यूजीलैंड को चाहिए थे 2 रन। स्ट्राइक पर थे मार्टिन गप्टिल। अपनी टीम को वर्ल्ड कप दिलाने के लिए जोफ्रा ने दौड़ लगाई। गप्टिल ने लेग साइड की तरफ लगाया एक शॉट और 1 रन पूरा करके दूसरे के लिए दौड़ लगाई। तभी रॉय का आया कीपर एंड पर थ्रो। बटलर ने गेंद स्टंप्स पर मारी। गप्टिल क्रीज से काफी बाहर थे और आखिरकार इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा इंग्लैंड के हक में आ चुका था। हालांकि ये सुपर ओवर भी टाई हो चुका था, लेकिन यहाँ आया आईसीसी का एक व्यर्थ सा नियम, जिसका शिकार हुई न्यूजीलैंड की टीम। आईसीसी का वो नियम ये था कि अगर सुपर ओवर भी टाई रहता है तो जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज लगाई होगी उसको विजेता माना जाएगा। और मैच में न्यूजीलैंड ने 2 छक्के और 14 चौके लगाए थे। वहीं इंग्लैंड ने भी 2 छक्के लेकिन 22 चौके लगाए थे, जिसके आधार पर 3 वर्ल्ड कप में रनर अप रहने वाला देश इंग्लैंड अपना पहला वर्ल्ड कप जीत चुका था। आज इन दोनों देशों के 22 खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ लुटा दिया था। फिर भी आईसीसी के एक बेबुनियाद नियम के तहत एक खेमे में खुशी की लहर थी तो एक खेमे में निराशा का सन्नाटा और रोमांच की सारी हदें पार करने वाला ऐसा मुकाबला मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा और ना ही शायद आगे कभी देखने को मिले। इसीलिए मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने ये मुकाबला लाइव देखा था। आप में से किस किसने ये मुकाबला लाइव देखा था मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प मैच स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक सागा को।